नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल गए और एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि हृदय विदारक तरीके से अचानक इतने लोगों की मौत बहुत ही दुखद है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में बचे एकमात्र यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल जाकर मुलाकात की। विश्वास ने दुर्घटना से जुड़े अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया और वहां पर बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों और अन्य लोगों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। बाद में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वे हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से भी मिले। उल्लेखनीय है कि चालक दल सहित 242 लोगों को लेकर लंदन जा रहा एयर इंडिया का ये विमान कल अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक आवासीय परिसर में जा गिरा था। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सरकार इस मामले की विस्तृत जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की समिति गठित कर रही है। ये समिति उड़ान सुरक्षा मजबूत करने और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के उपायों पर विचार करेगी। अमित शाह ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए औपचारिक जांच शुरू कर दी है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। प्रदेश के कृषि सचिव सी पाल रासू ने कहा कि इस पूरे अभियान के दौरान प्रदेश के 2 लाख से अधिक किसानों ने इसका लाभ उठाया। आकांक्षी जिला चंबा में भी अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कृषि वैज्ञानिकों ने जिले के 450 गांवों तक पहुंचकर करीब 13,000 किसानों से सीधा संवाद किया। इस दौरान किसानों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस अभियान के दौरान जिला के दूरदराज कुगती व होली जैसे गांवों तक भी उनकी टीमें पहुंची हैं। कार्यक्रम हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहा कि हम किसानों को उनकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में हर प्रकार की जानकारी किसानों के साथ साझा की। परंतु इसमें सबसे ज्यादा हमारे को जो सहायता मिली वो हमारे कृषि डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर चंबा, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर चंबा और साथ ही साथ आत्मा तथा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमें काफी सहयोग मिला। तो आज के कार्यक्रम में जो हमारी जो उपस्थिति रही वो लगभग 200 के करीब थी और साथ ही साथ जो हमने पूरे अभियान जो हमारा 15 दिन का अभियान था, इस अभियान के दौरान हमने 450 के लगभग गाँव को कवर किया और साथ ही साथ जो किसानों की संख्या रही 12,885 किसानों के साथ हमने सीधा संवाद किया। इसमें हमने किसान भाइयों को जो हमारी भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी। कुल्लू जिला में कुल्लू भेखली संपर्क मार्ग पर बीती रात एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 2 युवकों की मृत्यु हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। मृतकों की पहचान 21 वर्षीय बालकृष्ण व 18 वर्षीय आशीष के रूप में हुई है। घायलों को कुल्लू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का क्रम लगातार जारी है। राज्य के मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।
आज दोपहर बाद सोलन सहित कुछ अन्य जिलों में तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिली है। राजधानी शिमला में भी अब से कुछ देर पहले तेज हवाओं के बीच हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गर्म हवाओं के चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।